हेलो एनिमल लवर्स, आज हम त्सुकिगा मिची बिकु इसेकाई दोउचु के एपिसोड 2 को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हिंदी में। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए एनिमे के डिटेल एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्दी पाने के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आप इस चैनल पे बहुत ही पहले से जुड़े हुए हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। इससे मुझे पता चलेगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए बनाता हूँ। आप सभी लोग अगर चाहे तो कमेंट में इमोजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वीडियो को एक लाइक करके जो वीडियो की रीच है वो बढ़ा दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो है वो शिन से कह रहा होता है, अगर तुम तुम्हारे ड्रैगन फॉर्म में आ सकते हो तो हम जल्दी से यहाँ से पहुंच सकते हैं। मुझे लगा तुम मुझे तुम्हारे पीठ के ऊपर बैठा के यहाँ से लेके जाओगे। तभी हम देख पाते हैं जो ड्रैगन था शिनो कह रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। जो 80-20 का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो डोमिनेंट होता है वो दूसरे जगह का बॉडी फॉर्म होता है उसमें आ जाता है, और इस केस में तो आप डोमिनेंट है इसीलिए मैं ह्यूमन फॉर्म में आ गया। तभी हम देख पाते हैं दूसरे सीन में जो शिन था वो कह रहा होता है प्रोटैगनिस्ट से, और मुझे आपके जो मेमोरी में जितने भी समुराई के थे उनको बहुत ही अच्छा लगा, तो मुझे भी एक सिंगल एज एक ब्लेड चाहिए, क्या आप मेरे लिए बना सकते हैं। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कहता है क्या ऐसी बात है। तभी हम देख पाते हैं शिन था हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने जो मिस डायमेंशन है वहाँ पे लेके जाता है, कहता है मुझे एक चीज़ चेक करनी है, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं मास्टर। तभी हम देख पाते हैं जैसे ही शिन उस डायमेंशन में जाता है और प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे जाता है वो देख पाता है वो एक बहुत ही सुंदर जगह होती है जहाँ पे माउंटेन रिवर्स सब कुछ होते हैं। ये देखने के बाद जो शिन था वो कहता है हमें ये कहाँ पे आ गए। तभी हम देख पाते हैं सुनने के बाद जो प्रोटैगनिस्ट है वो कहता है तुम्हें भी नहीं पता हम कहाँ पे आए। जो शिन है वो बोल रहा होता है जो मेरे डायमेंशन में ये सब कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आपकी पावर की वजह से जो मेरा डायमेंशन है वो इवॉल्व हुआ है। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है उस डायमेंशन को देखने लगता है, कहता है हम यहाँ पे एक न्यू विलेज स्टार्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है। अभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो होता है शिन होता है उस डायमेंशन से निकल के अपने डायमेंशन में आ जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो ऑक लड़की थी हमारे प्रोटैगनिस्ट से मिलने आ जाते हैं, कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो कि उस ड्रैगन से लड़ने वाले हो। लेकिन हम देख पाते हैं उनके बीच में जो शिन है वो बोल देता है, कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे मास्टर बहुत ही ताकतवर है, मैं असल में वही ड्रैगन शिन हूँ जिसको माकोतो समा ने हरा दिया और अपना सर्वेंट बना लिया। तभी हम देख पाते हैं जो ये बात सुनने के बाद जो ऑर्क लड़की थी वो बेहोश हो जाती है। तभी हम देख पाते हैं जो ऑर्क विलेज का सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सभी लोग खुश होते हैं क्योंकि जो उनका परेशानी है वो दूर हो चुकी होती है। और तभी हम देख पाते हैं विलेज का एक आदमी जो शिन था उससे कह रहा होता है इस बात की मुझे खुशी जो माकोतो है उसने मेरी जो बेटी है उसका बदला लिया है उस बैंडिट से। तभी हम देख पाते हैं जो शिन था उनको एक ऑफर करता है, कहता है अगर तुम चाहो तो तुम एक फर्टाइल लैंड में आ सकते हो इस जैसे बंजर जमीन को छोड़ के। तभी हम देख पाते हैं दूसरे ही सीन में अगले ही दिन जितने भी और विलेज के जितने भी आदमी थे सभी लोग तैयार हो जाते हैं। इस सीन में हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो है वो सीन से पूछ रहा होता है तुम इन लोगों को एक साथ कैसे वहाँ पे ले जाओगे, और वहाँ पे अगर कोई मॉन्स्टर हो तो उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा हमेशा। ये सुनने के बाद जो शिन था वो कह रहा होता चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा क्लोन उसे प्रोटेक्ट करेगा। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट डर जाता है, कहता है क्या तुम्हारा कोई बच्चा भी है। लेकिन हम देख पाते हैं जो शिन है प्रोटैगनिस्ट से कहता है ये मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरा एक सोल फ्रैगमेंट है, मेरी एक कॉपी है। तभी हम देख पाते हैं जो शिन था अपने मिस्ट पावर की मदद से उनको अपने डायमेंशन में भेज देता है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जितने भी ऑर्क विलेज के जितने भी ऑर्क थे उन्होंने अपना जो विलेज था उनको बनाने का शुरुआत कर दिया होता है मिस डायमेंशन में। तभी हम देख पाते हैं लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट एक टेंट के अंदर अपने पावर को चेक कर रहा होता है वो कितने सारे पावर को इस्तेमाल कर सकता है, और वहीं पे जो शिन था वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की जो मेमोरी में जितने भी समुराई के एपिसोड है वो देख रहे होते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो शिन है उस टेंट से बाहर निकल जाता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने मेमोरी के अंदर सब देखने लगता है, और उससे लगता है अब वो डिसाइड करेगा वो ह्यूमन वर्ल्ड में ज़रूर जाएगा और सबको ढूंढेगा। तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने टेंट से भी बाहर आ जाता है विलेजर्स से मिलने के लिए। तभी हम दो विलेजर्स से मिलता है और उनसे पूछता है क्या तुम लोग काम नहीं कर रहे हो। लेकिन जो विलेजर्स थे वो कह रहे होते हमसे ये ट्री काटा ही नहीं जा रहा। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने यूनिक पावर को इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से हमारा प्रोटैगनिस्ट उस ट्री को एक ही बार में काट देता है। तभी हम देख पाते हैं
जो हमारा प्रोटैगनिस्ट जो विलेजर्स थे उनके हाथों को देखता है और कहता है लगता है तुमको चोट ही होती है। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी पावर की मदद से उस विलेजर का हैंड को हील कर देता है और कहता है हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छे पावर है जो सुकियोमी सामा ने मुझे दिया है, वो कितने अच्छे हैं। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ को काटता है और उसी पावर से हील करने लगता है और वो देख पाता है उसका हाथ हील नहीं होता और कहता है लगता है ये हीलिंग पावर मुझ पे काम नहीं करता, मैं दूसरों को हील कर सकता हूँ, तो मुझे संभल के रहना होगा। तभी हम देख पाते हैं वो उसी समय जो शिन था एक ड्वार्फ चीफ को लेके आता है उसके पास। जो आते जो माकोतो है उस ड्वार्फ को देखने के बाद कहता है ये कौन है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं जो शिन था वो कह रहा होता है लगता है आपके हाथों पे चोट आई है, मुझे लगता है आपके ब्लड को सूंघ के वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसको जो इस ड्वार्फ है वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम देख पाते हैं जो उनके मिस डायमेंशन में उस डायमेंशन को तोड़ के एक ब्लैक स्पाइडर वहाँ पे आ जाता है। उसको देखने के बाद प्रोटैगनिस्ट कहता है ये कौन है। तभी हम देख पाते हैं जो शिन था बता रहा होता है ये ब्लैक डिजास्टर है जिसको उसने बहुत साल पहले लड़ा था लेकिन उसने इसे छोड़ दिया था तब। तभी हम देख पाते हैं जो शिन था उन दोनों के बीच में से बहुत दूर चला जाता है ड्वार्फ को लेकर के। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लो। कहता है हमारे माकोतो से आप मास्टर इस डायमेंशन के, आप लड़के उसको यहाँ से भगा दीजिए। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच रहा होता है मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ क्या। तभी हम देख पाते हैं जो शिन था कह रहा होता है आप जरूर हरा सकते हैं, आप मास्टर है, आपने मुझे हराया था तो आप उसे भी हरा सकते हैं। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट तैयार हो जाता है लड़ने के लिए और अपने फायर पावर की मदद से उसके ऊपर हमला करने लगता है। तभी हम देख पाते हैं जो शिन था उसे बता रहा होता है अगर आप थोड़ा सा भी डैमेज देंगे तो वो थोड़ा डैमेज लेने के बाद वहाँ से चला जा सकता है। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी पूरी ताकत की मदद से बहुत सारे हमले करता है और उस मॉन्स्टर के दूर फेंक देता है। लेकिन हम देख पाते हैं जो मॉन्स्टर था अपनी मैजिक की मदद से अपने आप को हील करने लगता है लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को दूर फेंक देता है और प्रोटैगनिस्ट सोच रहा होता है ये अभी तक गया क्यों नहीं। तभी हम देख पाते हैं जो शिन था उसे बता रहा होता है लगता है आपने थोड़ा उसे ज़्यादा ही डैमेज कर दिया जिसकी वजह से अब वो आपको पसंद करने लगा है। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट के ऊपर जो स्पाइडर तो हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है और उसे बहुत ही चोट आती है। लेकिन हम देख पाते हैं जिसकी वजह से प्रोटैगनिस्ट बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने पावर को से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर था दूर जाकर गिरता है और प्रोटैगनिस्ट वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं जो मॉन्स्टर था अपनी हीलिंग पावर की मदद से हील हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट को पकड़ लेता है। तो हम देख पाते हैं और प्रोटैगनिस्ट को बचाने के लिए शिन वहाँ पे आ जाता है लेकिन हम देख पाते हैं जो ब्लैक स्पाइडर उसे मारता है उसे पकड़ लेता है, कहता है मैं अब तुमको यहाँ से कभी भी छोड़ नहीं दूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं तुमको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तभी हम देख पाते हैं जो शिन उसे मारता है और कहता है तुम मुझे जल्दी से छोड़ो, मैं उनका सर्वेंट हूँ। तभी हम देख पाते हैं जो शिन था उसे कहता है मैं क्या पता है मैं कौन हूँ, मैं ड्रैगन शिन हूँ। तभी हम देख पाते हैं जो स्पाइडर था उससे पूछा तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है। तभी हम देख पाते हैं जो शिन था उसे बताता है मैं इनका सर्वेंट हूँ, तुम्हें क्या लगता है मेरा रिलेशनशिप क्या है। तभी हम देख पाते हैं जो शिन था स्पाइडर से कहता है तुम्हें इनके साथ रहना है, तुम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते, मुझे लगता है हम दोनों को ये आसानी से संभाल सकते हैं, इनके पास जो पावर है। तभी हम देख पाते हैं जो स्पाइडर तो मान जाता, हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट का तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट डोमिनेंट होता है। हम देख पाते हैं जो स्पाइडर था वो ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं अगले ही दिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने टेंट में जो बेहोशी से उठता है और कहता है मेरे जितने भी ऊँट थे वो सभी हील हो चुके हैं। तभी वो देख पाता है अपने सामने एक लड़की को जो कह रहा होता है हमारा प्रोटैगनिस्ट से मैं आपका न्यू सर्वेंट हूँ, मैं अपनी बॉडी या सोल को आपको ऑफर करता हूँ। ये सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट से वो शॉक होता है लेकिन जो उसका सर्वेंट होता है बहुत ही खुश होता है। इसी के साथ जो हमारा एपिसोड 2 है वो भी ख़त्म होता है।